हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 7th का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर हम करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। देखो, जो नेचुरल नंबर होते हैं, सब कुछ जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद यदि हम 1 2 3 में जीरो भी ऐड कर दें तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स। और 0 1 2 3 ये होल नंबर्स बन गए। अब जीरो के बाद जो एक नेगेटिव जो नंबर्स है -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक, तो उन्हीं को हम नेचुरल और होल नंबर में ऐड कर दें तो पूरी जो संख्याएं अब बन जाएंगी, जो नंबर्स बन जाएंगी, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फ्लोइंग नंबर लाइन shows द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन है और इन नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर 0 है, इस साइड जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, इस साइड जो है नेगेटिव नंबर्स है। तो मतलब हर एक इंटीजर्स को यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर डे में क्या किया कि टेम्परेचर को नोट किया गया अलग अलग जो प्लेसेस के, और फिर उनको नंबर लाइन पे शो कर दिया ऐसे कि ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका टेम्परेचर। तो हमें ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। कि इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है, फिर हमें अलग अलग टेम्परेचर है वो बताने हैं कि किसका कितना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेंगलुरु का। बेंगलुरु का कितना होगा? 20 यहाँ पर है तो यहाँ पे 21 होना चाहिए, 22 23 24 25। तो लेकिन बेंगलुरु का कितना है यहाँ पे? 22 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का यहाँ पर 15 से कम है तो यहाँ पे 14 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर ऊटी का। फिर शिमला है, वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 0 से इधर है तो यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, -1 -2 -2 किसका हो जाएगा? फिर श्रीनगर का। फिर ये -5 -6 -7 -8 हो जाएगा लाहौल स्पीति का। लाहौल एंड स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक टेम्परेचर यहाँ पर हमने यहाँ पर बता दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। मतलब हमें सबसे गर्म और सबसे ठंडा उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है कि कितना का फ़र्क है। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो ही सबसे गर्म होगा, सबसे कम है वो क्या होगा? ठंडा होगा, कूल होगा। तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लेस है। तो सबसे कम है लाहौल एंड स्पीति का कितना? -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? माइनस लगाएंगे। सबसे ज़्यादा में से सबसे कम वाला माइनस कर देंगे। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस लगाएंगे, फिर उसका टेम्परेचर लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +22 और 8 कितना हो गया यहाँ पे? 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वहाँ पर किसका? दोनों के बीच। अगला जो क्वेश्चन है, हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के टेम्परेचर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के टेम्परेचर का डिफरेंस हमें बताना है कि कितना है। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस। देखो, -2 बड़ा है किससे? -8 से। तो -2 में से हम क्या माइनस करेंगे? यहाँ पे ये प्लस नहीं है तो यहाँ पर ये होगा माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा कि -2 डिग्री सेल्सियस में हम माइनस करेंगे छोटा -8 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस ये प्लस का, तो जो हमें नंबर मिलेगा 8 -2 कितना होगा? 6। और 6 प्लस का क्यों है? क्योंकि 8 डिग्री सेल्सियस के आगे प्लस का साइन है, इसलिए ये 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हुआ? 6 डिग्री का अंतर है उन दोनों के बीच में। तो ये हमें शो करना था। अगला जो क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब हमें श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है उसको ऐड करना है। श्रीनगर का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना? -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 डिग्री सेल्सियस बनेगा दोनों का जोड़कर। और टेम्परेचर शिमला का, केले का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब कितना है, किसका ज़्यादा है? मतलब जो टेम्परेचर ऑफ शिमला वो कितना है? वो ज़्यादा है, फालतू है। यदि हम श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर को ऐड करें तो वो कम होगा, किससे? शिमला का जो टेम्परेचर है उससे कम होगा।
दस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यदि हम उनको एक साथ लें तो वो किससे लेस होंगे, शिमला के जो टेम्परेचर का, एक्चुअल में जो शिमला का जो टेम्परेचर है उससे कम होने वाले हैं। उसके बारे में जो अगला क्वेश्चन है, कैन वी इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर से भी कम होगा, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस है, तो भैया उससे कम नहीं होगा। इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्योंकि ये -2 डिग्री सेल्सियस काफ़ी कम टेम्परेचर है, 3 डिग्री सेल्सियस फालतू है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस किससे बना है, ये श्रीनगर और शिमला के जो टेम्परेचर को ऐड करने पर बना है, तो ये फालतू है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर पता है कि करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स देंगे, नेगेटिव के मार्क्स के लिए हम क्या है, नेगेटिव मार्क्स कब देंगे, जब हमारा जो आंसर है वो गलत होगा। जैक है एक बच्चा, स्कोर किया उसने अलग अलग राउंड्स में 25 करेक्ट के लिए, फिर -5 क्यों है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मतलब इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे। -10 दिया, फिर 15 दिया, फिर 10 दिया। तो हमें टोटल बताना, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, 25 प्लस लगाएंगे सभी के बीच में और फिर वो नंबर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 50, 50 माइनस 15 गया 35। तो टोटल स्कोर उसने किया वो कितना किया, 35 किया। जो नेगेटिव नंबर्स है वो कट जाएंगे। उसके बाद श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मतलब जो श्रीनगर का जो टेम्परेचर था सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो गिर गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ट्यूसडे को कितना होगा, देखो 2 कम हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस पहले था, 2 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कम हो गया, नीचे गिर गया, मतलब और ठंडा हो गया, -5 से कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो गया। उसके बाद वट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री -7 से 4 डिग्री सेल्सियस फालतू हो गया, अब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि नंबर लाइन पे यदि उसको मैं शो करूँ एक बार, वो जो नंबर लाइन है उसको देखो, यहाँ पे -5 है, यदि टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देंगे तो इस साइड जाएगा, मान लो मैं 2 डिग्री सेल्सियस उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो -5 से 2 डिग्री किधर जाएगा, -3 हो जाएगा वो। यदि उसको फालतू मान लो मैं 5 डिग्री उसको घटा रहा हूँ, उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप होगा तो यहाँ पर -5 से कितना चला जाएगा, -7 डिग्री हो जाएगा। और यदि बढ़ रहा है टेम्परेचर, इंक्रीज हो रहा है, -7 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी की तरफ जा रहा है, हीट की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 मीटर बिलो द सी लेवल. वट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, मतलब उन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो निकालनी है। ये यहाँ पर फिगर दे रखी है, ये कितना है, ये 5,000 मतलब 5,000 ऊपर यहाँ पर मतलब ऊपर चल रहा है, और ये कितना है 1,200 मीटर नीचे है। तो यहाँ पर जो सी लेवल से इतना नीचे है, तो हमें क्या करना है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को हम सीधा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5,000 प्लस 1,200 तो कितना हो जाएगा, 6,200 मीटर यहाँ पर टोटल उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो सी लेवल से ऊपर कितना है 5,000, सी लेवल से नीचे जो सबमरीन चल रही है वो कितनी है 1,200 मीटर है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6,200 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2,000 इन दिस बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1,642 फ्रॉम इट,
मतलब 2000 बैंक में डिपॉजिट करता है, फिर इतने निकाल लेता है। नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव नंबर, मतलब जो निकाल रहे हैं उसको नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। और तो हम कैसे जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, निकालना नेगेटिव नंबर्स, और कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो किस में होगी, हमेशा पॉजिटिव साइन वहाँ पर लगेगा। तो डिपॉजिट जो अमाउंट है वो 2000 है, विड्रॉ अमाउंट है वो इतनी है, तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो कितना बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2000 यदि उनके पास थे और इतने निकाल लिए तो माइनस करेंगे, तो 358 यहाँ पर जो बैलेंस बच जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो इतना बचेगा। और यहाँ पर यदि हम जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। रीता गोज टू 20 किलोमीटर टावर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ से ए से बी की तरफ, ईस्ट की तरफ यहाँ पे वो जा रही है। 30 किलोमीटर इधर चल रही है, टावर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो मतलब यहाँ से पहले तो ए से बी गई 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से मूव करने लगी कितना किलोमीटर, इधर चल गई वो इस साइड, वहाँ पर चली गई। देखो पहले तो वो गई है इस साइड 20 किलोमीटर, फिर उल्टी चली गई वहाँ से वेस्ट की तरफ चली गई कितनी 30 किलोमीटर। तो हमें बताना है इफ द डिस्टेंस टावर एस इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, इधर जा रहा है वो पॉजिटिव से लेंगे, तो इससे उल्टा चलेगा तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम नेगेटिव इंटीजर से। तो हमें बताना है कि वो वेस्ट की तरफ कितनी गई है ए से। तो यहाँ पर कितना जाएगा, मतलब ए से बी कितनी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और बी से सी कितनी है 30 किलोमीटर। तो इतनी जो डिस्टेंस है ए टू सी वो कितनी बच जाएगी, -10 किलोमीटर वहाँ पर बच जाएगी। क्यों, 20 में से हमें इस साइड जो डिस्टेंस शो करनी है, इस साइड जो डिस्टेंस हम शो कर रहे हैं वो किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, -30 वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन है ए टू सी वो कितना हो जाएगा, -10 किलोमीटर हो जाएगा। एक मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम डायगोनल हैव द सेम सम, मतलब हर एक साइड से यदि हम ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, एक ही उनका आंसर निकलेगा। जैसे मैंने रोज़ ले लिए यहाँ पर ये वाले सिर्फ, तो 5 -1 -4 -4 -1 -5 +5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, -5 -7 -7 +7 कितना हो जाएगा 0, +3 -3 उनको ऐड करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। कॉलम्स में लेंगे तो वो भी सारे, मतलब कॉलम का मतलब इधर वाले ये सारे, वो भी कितना हो जाएगा, सारे के सारे 0 जो है। डायगोनल्स का मतलब ये ऐसे, ये वाले 5 में जोड़ा -2, फिर उसमें ऐड किया -3, तो वहाँ पर भी वो 0 आ रहा है। लेकिन हम इसको ऐड करें -4 और -2 को ऐड करें तो वो -6 आ रहा है। तो डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है। ऐसे ही आगे वाला सम है। उसके बाद काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इन नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली, इसके अंदर a पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 21, और b की जगह कितना रखेंगे 18 रखेंगे। इन दोनों को ऐड किया 39 आया है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जो a प्लस बी, मतलब a और b को सीधा जोड़ दो। 21 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 39। तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वहाँ दोनों इक्वल है। ऐसे ही इसमें करना है। सबसे पहले जो इस साइड वाला जो हमारे पास जो LHS है, इसके अंदर मैं क्या पुट करूँगा, a की वैल्यू पुट करूँगा, b की वैल्यू पुट करूँगा, कितना आया 243 आया। उसके बाद में राइट हैंड साइड, मतलब ये है राइट हैंड साइड इसकी a प्लस बी, इसके अंदर पुट करेंगे a और b की वैल्यू। तो दोनों तरफ यदि सेम आ रहा है, दोनों जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमें बताना है कि ये सही है या गलत, मतलब हमें उसके अंदर साइन पुट करनी है, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल का। यहाँ पर ये हो गया -8, इस साइड वाले में आएगा -8 प्लस किया -4, -8 -4 -12 हो जाएगा। इस साइड कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस तो -4 हो जाएगा। अब ये -12 है, जितना इधर मतलब यहाँ पर नेगेटिव में जितना बड़ा यहाँ पर नंबर है उतना ही छोटा होगा ये, तो -4 बड़ा है और -12 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4 -90, ये तो -15 हो जाएगा और इस साइड -2 हो जाएगा, तो -2 क्या है, बड़ा है, तो ये साइन इधर लग जाएगा। -7 बड़ा है तो ये साइन लग जाएगा। उधर 0 छोटा है 20 से, तो ये वाला साइन लग जाएगा। तो ये कर सकते हो आप आसानी से। उसके बाद में वाटर टैंक है, स्टेप इनसाइड, मतलब एक वाटर टैंक है, उसके मतलब नीचे मतलब सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। एक मंकी वहाँ पर सबसे ऊपर स्टेप पे बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे, तो उसको जो वाटर लेवल है उसका 9वें स्टेप के ऊपर है, मतलब उसको पानी पीने जाना है। तो ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। तो वो क्या करता है, काफ़ी खुराफती है, 3 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप्स ऊपर जाता है। तो हमें बताना है कि कितने जंप उसको लेने पड़ेंगे नीचे तक जाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पे दर्शाया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जंप की बात करें हम, फर्स्ट जंप की बात करें तो यहाँ पर ये इस जंप पे बैठा है, यहाँ पर ये इस स्टेप पे वो बैठा है। पहला उसने जंप लिया तो कितना चलेगा, वो 3 आगे चलेगा, तो मतलब यहाँ पे 4 स्टेप पे वो चला गया, पहला जंप लगा उसका। अब वो सेकंड जंप लगाता है पीछे की साइड, पीछे के साइड 2 स्टेप बैक लेता है, तो ये अब आ गया दूसरे स्टेप पे, मतलब वो सिर्फ एक ही स्टेप चला है, दो जंप लगाएगा तो सिर्फ एक ही स्टेप वहाँ पर चलेगा। उसके बाद इस 2 स्टेप पे आने के बाद, दूसरे स्टेप पे आने के बाद एक और जंप लगाएगा जिसे हम थर्ड जंप बोलेंगे। कितना आगे जाएगा, 4 आगे जाएगा। 5वें स्टेप पे वो चला गया। अब 5वें स्टेप के बाद में वो कहाँ चले जाएगा, पीछे 2 स्टेप और जाएगा, ये उस पे कहाँ पे आ जाएगा, तीसरे स्टेप पे आ जाएगा। जो जंप होगा वो 4th जंप होगा। तो ऐसे करते करते वो जंप वहाँ पर लगाएगा, तो टोटल उसको जंप लगाने के पड़ेंगे उसके लिए 11 जंप, वहाँ पर 11 जंप उसको लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट जंप के अंदर वो क्या करेगा, 1 + 3 4 स्टेप पे जाएगा, और फिर अगला स्टेप में क्या करेगा, 4 मतलब 2 पीछे आएगा, तो कितना जंप कौन से स्टेप पे आ जाएगा, दूसरे स्टेप पे आ जाएगा। फिर दूसरे में 3 जंप और मतलब 3 स्टेप और आगे जाएगा, तो ये 5 स्टेप पे आ जाएगा। 5 स्टेप के बाद में फिर 2 कम और करेगा, 2 पीछे जाएगा, तो 3 स्टेप पे आ जाएगा। 3 से फिर 6 में जाएगा, 6 से 4 स्टेप पे जाएगा, फिर 3 आगे और लगाएगा, 7 स्टेप्स। तो ऐसे करते करते ये जब तक 9 स्टेप पे ना पहुंच जाए तो तब तक मतलब उसके जो जंप है वो गिनते रहना है। 11 जंप में वो क्या है, 9 स्टेप पे चला जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब वैसा ही है, कुछ 4 स्टेप आगे जा रहा है, मतलब अब वो दोबारा ऊपर आने की बात कर रहा है। अब वो नीचे मतलब 9वें स्टेप पे खड़ा है, अब वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप आगे मतलब ऊपर जाएगा, फिर 2 स्टेप पीछे की तरफ जाएगा, ये जा रहा। तो मतलब पहले जंप में वो क्या करेगा, इधर गया, 5वें स्टेप पे चला गया, 5वें स्टेप से पीछे 2 गया, तो ये कितना आएगा, 7 स्टेप पे चला गया। फिर क्या करेगा, वो एक जंप और लगाएगा जिसे हम तीसरा जंप बोलेंगे। तीसरे जंप में वो आ जाएगा तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप से वो कितना है, 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा, 5 स्टेप पे आ जाएगा। 5 स्टेप से एक जंप और लगाएगा, तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, पहले स्टेप पे। तो टोटल 5 जंप उसको इसके